सबसे चढ़प चलिए में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं साहित्य अकादमी की तरफ से मैंने जो रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस बनाया था, जो भी आपका ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म अब ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन रहने वाला है, जिसका फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से और ऑफलाइन फॉर्म भी आपका वेबसाइट पर देखने को मिल चुका है। तो आप अभी इससे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म, और इसकी फुल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। चलिए मैं आपको सबसे पहले तो आपका फुल नोटिफिकेशन की जानकारी देता हूं, फिर उसके बाद में ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उनकी भी जानकारी चेक करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि फुल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। फुल नोटिफिकेशन पढ़कर ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। मैं आपको शॉर्ट में जानकारी देने वाला हूं। जो भी कैंडिडेट कभी भी फॉर्म फिलअप करते हैं, फुल नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसको पढ़कर ही पूरी जानकारी चेक करके ही आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। जो भी कैंडिडेट है खुद जिम्मेदार है फॉर्म फिलअप करते वक्त। आपने यदि नोटिफिकेशन सही तरीके से नहीं पढ़ा है तो आप खुद जिम्मेदार है किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली वैकेंसी डिप्टी सेक्रेटरी की जो पोस्ट है, जिसमें आपके लेवल 11 की ये पोस्ट पर आपका पहले से ही संबंधित डिपार्टमेंट में यदि जॉब कर रहे हैं उनके लिए रहती है। तो ये इनके लिए आपको नहीं बताना चाहूंगा, मैं सीधी आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे आप कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे पब्लिकेशन असिस्टेंट की 5 पदों पर वैकेंसीज है, जहाँ पे ग्रेजुएट आप पास होने चाहिए लेकिन 50 ईयर का, और संबंधित पहले से आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो इस पे भी आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। रूफ रीडर के लिए भी आप देख सकते हैं ग्रेजुएट पास है, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। लेवल 4 की पोस्ट है, 2 वैकेंसीज है, जिसमें एक बार कोलकाता की और एक आपकी मुंबई की, जिसमें ग्रेजुएट पास होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो आप आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में स्टेनोग्राफर की 4 वैकेंसी 10+2 जो भी स्टेनो में आपको ज्ञान होना चाहिए। 50 साल तक के लेवल 4 की वैकेंसीज है, जिसमें टोटल आपकी यहाँ पे कोलकाता की वैकेंसीज, बेंगलुरु की, दिल्ली की और मुंबई की वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके बाद में आप मैसेंजर कम राइडर की एक पोस्ट लेवल 2 की 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 पोस्ट है। आप वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसमें दिल्ली की वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। इसके बाद में व्हीकल ड्राइवर की एक पोस्ट रहने वाली है। 10+2 वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास लाइट लाइसेंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, जिसमें आपका दिल्ली की पोस्ट रखी गई है। जूनियर क्लर्क की 4 पोस्ट है, जिसमें 50 साल तक के कैंडिडेट लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 35 की स्पीड इंग्लिश में, हिंदी में करना चाहते हैं तो 30 की स्पीड, दोनों में से एक चॉइस कर सकते हैं, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। 2 पोस्ट है चेन्नई, एक चेन्नई के लिए, एक दिल्ली के लिए, एक आपकी मुंबई के लिए पोस्ट रखी गई है। उसके बाद में मल्टीटास्किंग आपकी 6 वैकेंसीज है, जिसमें 10+2 50 साल तक के लिए 3 वैकेंसीज आपकी जैसे कि ओबीसी के लिए संबंधित दिल्ली और चेन्नई के लिए रहने वाली है। उसके बाद में बेंगलुरु मुंबई के लिए रहने वाली है। तो ये आपकी थी वैकेंसी, जिसमें आपका एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम, एप्लीकेशन द जो लिफाफा भेजेंगे उस पर लिखना है, और इस एड्रेस पर आपको 30 दिन के अंदर सेंड करना है, जो कि न्यू दिल्ली में आपको सेंड करेंगे। ये लेवल 4 द 10 और 11 की वैकेंसीज के लिए आपको ये पेड करनी पड़ेगी, जो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना होगा। और 1 से लेवल 6 की जो भी आपकी लगभग जो पोस्ट है उसमें आपको यही फिलअप कर पाएंगे, जिसमें ओबीसी और जनरल को 800 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। SC ST और वुमेन कैटेगरी, कोई भी किसी भी कैटेगरी की वुमेन है उनके लिए 500 रुपये, और EWS और फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा सेक्रेटरी जो कि साहित्य अकेडमी आपके न्यू दिल्ली के लिए आपका बनने वाला है। डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा, जो कि आपका जो बैंक से बनता है, किसी भी सेंट्रलाइज बैंक से आपका डिमांड ड्राफ्ट बना होना चाहिए, जिसमें 800 रुपये का, और यदि SC ST है तो 500 रुपये, और वुमेन कैंडिडेट के लिए भी 500 रुपये का बनने वाला है। तो आप सभी कैंडिडेट हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो फॉर्मेट आपको इस वेबसाइट पर भी दिया गया है, और हमारे टेलीग्राम पर भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूं, जो सभी कैंडिडेट को साथ में फिलअप करके सभी डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना होगा, और डिमांड ड्राफ्ट आपको साथ में लगाना होगा। ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम, लोकेशन कौन से के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जरूर लिखें, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जहाँ पे भी पोस्ट है उसी को आप देख कर अपने नोटिफिकेशन से चेक करके ही फिलअप करें। नाम आपका कैपिटल अक्षर में लिखना है, फादर्स नेम आपको कैपिटल अक्षर में, यहाँ पे आपको फोटो लगानी है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। उसके बाद में एज, जो भी लास्ट डेट आपकी एज के हिसाब से, जो भी 30 डेज आपका जो भी आपका रहने वाला है, 29 से 30 डेज तक आप इस एप्लीकेशन 29
जो कि नोटिफिकेशन में दी गई उसके अनुसार लास्ट डेट आपकी जो भी है उसके अनुसार आपका ईयर मंथ और डेज काउंट करके आपको लिखने हैं। कैटेगरी लिखनी है, नेशनलिटी, कॉर्पोरेट एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एग्जामिनेशन जैसे 10वीं पास किया है उसके बाद में कौन से बोर्ड से और कौन से पास ईयर में किया है वो लिखना है, और सब्जेक्ट कौन से है और परसेंटेज क्या है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट लिखना है। किसी प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज मांगा गया है तो जरूर आप लिख सकते हैं अपने जो भी कंप्यूटर का नॉलेज आपको जो भी है, और आपका क्या कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह है तो वो भी लिख सकते हैं, वर्क का एक्सपीरियंस कोई है तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में अदर कोई रिसर्च वगैरह भी आपने की है और लैंग्वेज कौन से जानते हैं, हिंदी इंग्लिश जरूर लिख दें। इसके बाद में आपका कोड कोई नो नो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सब में, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, प्लेस और डेट आएगी, और बाकी की जो भी कैंडिडेट है सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट करके लगाने हैं। और इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अलग से कैसे फॉर्म फिलअप करना है इसकी जानकारी आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वीडियो अलग से बनाया जाएगा। तो आप सभी कैंडिडेट ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन माध्यम से टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से जानकारी चेक कर सकते हैं।